दोस्तों नमस्कार। कल एक सवाल बड़ा चर्चा में है कि क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कब्रगाह बनता जा रहा है। आखिर यह सवाल क्यों किया जा रहा है? दरअसल इधर कई दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की जो उड़ानें हैं वो लगातार प्रभावित हो रही हैं। कभी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द हो जा रही है, कभी उसका रूट बदल जा रहा है, कभी घंटों घंटों लेट उड़ रही है। इससे हजारों यात्रियों को रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि इंडिगो एयरलाइंस भारत में 63% शेयर रखती है और करीब 2.25 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो डेली इंडिगो एयरलाइंस से उड़ान भरते हैं। लेकिन इस समय जो एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिगो, उसके सामने मुश्किल खड़ी हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर खड़ी हो रही है इंडिगो के सामने मुश्किल, और क्यों भारत में जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है वो एक तरीके से खतरनाक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। दरअसल भारत को एयरलाइंस के लिए सबसे खतरनाक कब्रिस्तान कहने की एक बड़ी वजह है। 1990 तक भारत में सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया जहाज के नाम पर थी, लेकिन 1991 के उदारीकरण के बाद से भारत में कई दर्जन एयरलाइंस आई। लेकिन क्या आपको पता है कि कम से कम 2 दर्जन एयरलाइंस बंद भी हो गई। ईस्ट वेस्ट, गो फर्स्ट, बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ईडी, इन सब के चक्कर में खत्म हो गई। 1992 में ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस देश की पहली शेड्यूल प्राइवेट एयरलाइन बनी थी। तो उसके पीछे दमानिया, जेट, मोदी लुक, एनपीसी, बहुत सारी एयरलाइंस आ गए और ऐसा लगता था कि सब एयर इंडिया को टक्कर देंगे। बेहतर सर्विस दी जा रही थी, नई गाड़ियां थी, मतलब नए एयरक्राफ्ट थे, कम किराया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त खत्म आगे बढ़ता गया ये सब कुछ गायब होता गया। ईस्ट वेस्ट सबसे पहले उड़ी और सबसे पहले गायब हो गई। केरल के ठेकेदार थाकिउद्दीन वाहिद की कंपनी ने इंडियन एयरलाइंस से भी सस्ता किराया उस समय रखा था। 1995 में बैंक ने लोन बंद कर दिया, बेड़ा जमीन पर और कंपनी दिवालिया हो गई। 13 नवंबर 1995 को वाहिद को गोली मार दी गई। वहीं अंडरवर्ल्ड का शक आज भी बना हुआ है। अगस्त 1996 तक पूरी एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। इसी के साथ साथ दमानिया ने अलग रास्ता अपनाया। वो बॉम्बे, गोवा, बॉम्बे, पुणे जैसे शॉर्ट रूट पर प्रीमियम सर्विस और खाना वगैरह सब कुछ का उन्होंने पैसेंजर्स को दिया, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। 1993 में लॉन्च हुई एयर सहारा, बाद में उसका नाम सहारा हो गया था, उस दौर की सबसे महत्वाकांक्षी या यूं कहें दुस्साहसी एयरलाइन थी। उसने बॉम्बे दिल्ली का 1 वे किराया 2999 रखा था, जब इंडियन एयरलाइंस का किराया 6000 से ऊपर चल रहा था। जब ये सहारा ने रेट रखा तो मार्केट में भूचाल आ गया। 4 नई बोइंग 737-400 400% लीज पर लिया। उसके बाद 1997-98 का पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट आया। रुपया रातों रात डॉलर के मुकाबले ठहर गया। लीज का किराया 20% तक उछल गया। हर महीने जो किराया था वो बढ़ने लगा। सहारा ने जान बचाने के लिए 1998 में जेट एयरवेज को अपना 49% हिस्सा बेच दिया। फिर 2007 में पूरी एयरलाइंस ही बेच दी और उसका नाम पड़ा जेट लाइट। 2019 में जेट लाइट भी खत्म हो गई और उसके बाद जो 1993 में मोदी रबर वाले मोदी परिवार और जर्मन दिग्गज लुफ्थहान्सा ने मिलकर के मोदी लुफ्त एयरलाइंस शुरू की। 3 साल भी नहीं बीते, दोनों में पैसे को लेकर के झगड़ा हुआ और 1996 में लुफ्थहान्सा ने एक रात अपने सारे जहाज वापस ले लिए। इस तरह की चीजें खूब चलती रही। लेकिन इसी बीच जब इंडिगो एयरलाइंस आई, लोगों का भरोसा उस पर बढ़ा
क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो बंद मतलब वो एकदम टाइम पर चलती है, लेट नहीं होती है, समय से पहले पहुंचती है। उसके जो एयरक्राफ्ट थे वो काफी साफ सुथरे थे। हाँ, एक बात थी, एयर जो फैसिलिटी थी, जैसे पानी को छोड़ करके सब कुछ उसमें मुफ्त नहीं था। कुछ भी आप खाते हैं तो आप उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा, चाय भी पीते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस के बारे में कहा जाता था कि वो सबसे सस्ती एयरलाइंस। आज इंडिगो एक एफडीटीएल नियम जो बनाया है एविएशन मिनिस्ट्री ने, और अपनी जो खर्च है उसकी उस बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के इंडिगो एयरलाइंस परेशान है। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से अभी जो उसके सीईओ हैं एल्बर्ट, उनकी तरफ से कल कहा गया कि हम गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं और हम यात्रियों से माफी मांगते हैं। और क्यों माफी मांगते हैं? क्योंकि हमने कुछ जो फैसला लिया है, इंटरनल जो फैसला लिया है, उससे कुछ दिक्कतें हो रही हैं हमारे स्टाफ मैनेजमेंट में। मतलब जो हमारा क्रू मैनेजमेंट है और जो पायलट हैं उसको मैनेज करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और जल्दी ही उसे ठीक कर लिया जाएगा, ऐसा एल्बर्ट हू का कहना है। लेकिन क्या जो भारत एयरलाइन कब्रगाह बन चुका है उसमें इंडिगो भी दफन हो जाएगी? यह सवाल आज भी बना हुआ है।